तो इस बुक में ऐसा है क्या भाई? इन चैप्टर नंबर 43, Sri Yukteswar Giri appeared in his room many months after his death. What happens after death? Other realms such as Hiranyaloka. What happens in that Loka? Hello guys, welcome to the Truth Show. सबसे पहले thanks all of you for giving so much love in the episode 1 and encouraging me to make more and more such videos. तो लास्ट पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर हमने बात की कि what are actually we seeking एंड जो हैप्पीनेस है वो कम क्यों हो रही है एंड हाउ टू इंक्रीज दैट लेवल ऑफ हैप्पीनेस बाय इम्प्रूविंग आवर सात्विक एक्टिविटीज़. आज हम अब फंडामेंटल क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं कि असल में जो ह्यूमन बीइंग है उसका रियल गोल ऑफ लाइफ होता क्या है, और इज देयर समथिंग बियॉन्ड दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस. क्या इस अर्थली जो एग्जिस्टेंस है इसके अलावा भी कुछ एग्जिस्ट करता है? आर देयर अदर डायमेंशंस? इज देयर सम ट्रुथ? इज देयर सम गॉड और क्रिएटर लुकिंग आफ्टर ऑल दीज एक्टिविटीज़? तो इस तरह के जो सवाल हैं ये प्राइमरीली 99% जनता को कॉन्शियसली नहीं आते हैं. कुछ लोगों को कभी कभी आते हैं, लेकिन फिर वो नॉर्मली दे डोंट थिंक अबाउट द डेथ, एंड डेथ पे डिस्कस करना बहुत ही बड़ा टैबू माना जाता है. नॉर्मली घर में इफ़ एनीबडी स्टार्ट्स डिस्कसिंग अबाउट दिस तो एकदम से इट्स लाइक कोई है, राइट? एकदम हॉरर का माहौल हो जाता है. नोबडी वांट्स टू डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जनरल, राइट? ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं और बहुत अनईजी एंग्जाइटी फील करते हैं. एंड ऑब्वियसली ये बहुत नेचुरल भी है एंग्जाइटी फील करना. लेकिन जब हम लाइफ में बहुत ही डिस्ट्रेस्ड होते हैं या हम किसी क्लोज वन को वी लूज समबडी, और जब हम ये सब देखते हैं तो हमें हमारी लाइफ का जो पैरिशेबल नेचर है वो समझ में बहुत क्लियरली आ जाता है कि भाई हम डिनाई नहीं कर सकते. नॉर्मली हम सेल्फ डिनायल में रहते हैं कि यार हम तो लाइक सॉर्ट ऑफ इट लुक्स लाइक कि हम इमॉर्टल हैं, लेकिन वो लिमिटेड वैलिडिटी का सिम कार्ड जो है ना हमारी लाइफ, ये हमें डिस्ट्रेस के टाइम में या बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स में हमें समझ में आ जाता है कि यार देर आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड आर कंट्रोल. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते. तो तब हमें लगता है यार शायद कोई और पावर तो है जो इस पूरे ड्रामा को रचा हुआ है, एंड समथिंग इज़ हैपनिंग बियॉन्ड आर ऑल कंट्रोल. एंड व्हाट हैपन्स व्हेन वी डाई, राइट? तो ये जो फंडामेंटल क्वेश्चन आता है तो ये क्या है? फंडामेंटल क्वेश्चन है हु एम आई. क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, राइट? कि गॉड कौन है, इज़ देयर एनी गॉड, और डेथ के बाद क्या, ये वो. लेकिन पता है सबसे फंडामेंटल रूट क्वेश्चन है कि भाई जो भी अभी जैसे इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो आप जो देख रहे हो, जो आंखों के पीछे जो भी है वटेवर, वो क्या तत्व है? व्हाट इज़ दैट आई? नॉर्मली सब लोग सोचते हैं कि यार बहुत सिंपल तो है. जैसे मान लो मैं खुद को डिफाइन करूँ तो विनीत खत्री कौन है भाई? विनीत खत्री नॉर्मली जो डिफाइन किया जाएगा वो डिफाइन किया जाएगा, हाँ भाई ये बंदा वो है जो दिल्ली में पैदा हुआ था, उसके बाद IIT गया था, उसके बाद उसने ये किया था, फिर टीचर बना था, फिर एंटरप्रेन्योर, एंड सो मेनी थिंग्स कैन डिफाइन, राइट? तो सबकी अपनी अपनी इस तरह की एक स्टोरीज बनी होती है. बचपन से लेके हमारे पैदा होने से लेके अब तक जो हमको लेबल किया होता है, उसमें रैप किया होता है, दैट स्टोरी इज अस, राइट? अकॉर्डिंग टू अस. सो इज दैट आई इज एक्चुअल आई, और वी आर समथिंग एल्स बियॉन्ड दिस आई? हम ये भी हैं भी कि नहीं है ये तो, बिकॉज ऑल दिस विल पैरिश व्हेन वी डाई, राइट? आवर वेल्थ, आवर नेम, एवरीथिंग इन द मीन टाइम, टाइम के साथ वो सब खत्म हो जाने वाला है. इवन नाम भी कुछ एक लिमिट के बाद नहीं रहता है अपना. सो देयर समथिंग जो विच वी कैरी फॉरवर्ड आफ्टर द फिजिकल डेथ, और ये सारे क्वेश्चंस आते हैं. लेकिन अगेन आई विल कम बैक टू द फंडामेंटल क्वेश्चन दैट हु एम आई. अपने बारे में हम जानते नहीं हैं, एंड वी कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट द होल वर्ल्ड
कितना अजीब बात है ना ये, कि हम पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं, कौन जीतेगा भाई, क्या होगा, अरे यार लोग बड़े ख़राब है, अरे यार ये बंदा बड़ा ख़राब है, ये ऐसा वो है, हर एक के बारे में बात करते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, एडवेंचर्स के बारे में बात करते हैं, ना जाने किस किस बारे में बात करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन नहीं करते, भाई ये है कौन इंसान? इज़ दैट स्टोरी विच जो बचपन से लेके अब तक वाली स्टोरी है वही है, या कुछ और भी है इसके बियॉन्ड? सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो नेचुरली इस क्वेश्चन के लिए जो स्पार्क है, इग्निशन आपके अंदर आ चुका है, आप पार्शली आपके अंदर अवेकनिंग आनी शुरू हो गई है कि यार, तो बेसिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी मस्ट आस्क एंड सर्च फॉर इन दिस लाइफ। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट you have reached the next level, that you see this question as one of the most important and in fact the most important of your life. अब इसके बाद हम वैलिडेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं हमारे आसपास, in various scriptures, in various podcasts, in various people, in various saints. We try to find out कि यार is there a creator, is there something. अब इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो मेरा खुद का भी जब ये एक्सपीरियंस रहा इस जर्नी में, क्योंकि फाइनली आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर दिस क्वेश्चन फ्रॉम द चाइल्डहुड। काफ़ी बार ये क्वेश्चन उठा दबा, लेकिन फाइनली फ्यू ईयर्स बैक ये क्वेश्चन बहुत क्लियरली सामने आ गया कि भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। सो मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, तो वही एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका समय बच जाए। दैट इज़ द होल पर्पज ऑफ दीज एपिसोड्स, राइट, टू मेक स्पिरिचुअलिटी ईजियर फॉर द ऑल द पीपल ऑफ स्पेशली इंडिया, राइट। अब हम जो वैलिडेशन जानना चाहते हैं कि यार इज देयर समथिंग, तो लेट मी टेल यू इन अ वेरी क्लियर मैनर दैट येस देयर इज अ क्रिएटर and there is God or self or truth or whatever dimension you say it, whatever you name it, the name doesn't matter, but I'll give you some very important examples through which आपको ये वैलिडेशन समझ में आएगा कि मैं खुद कैसे पहुंचा। नॉर्मली हमारा इंटेलेक्ट जो होता है ना, वो बहुत सारे परसेप्शंस हमारे दिमाग में बने होते हैं, बचपन से लेके कंडीशनिंग बनी होती है कि यार ये सब माइथोलॉजिकल होता है, ये सब ऐसा है वैसा है। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सबसे पहले वी लुक फॉरवर्ड फॉर द स्क्रिप्चर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स, द ओल्डेस्ट वन, राइट। तो सबसे पहले ओल्डेस्ट वन की बात करते हैं, दैट इज श्री भगवद गीता, डायरेक्टली वर्ड्स ऑफ द गॉड, राइट। भगवद गीता के अलावा अगर हम बात करें सिखिज्म में, अगर हम बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब, अगर हम इस्लाम में बात करें होली कुरान, क्रिश्चियनिज्म में बात करें तो हमारी द बाइबल, राइट। हर एक स्क्रिप्चर में क्लियरली ये बता रखा है कि यस गॉड एग्जिस्ट एंड देयर इज अ क्रिएटर एंड देयर इज अ ट्रुथ विच वी नीड टू चेज एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर लाइफ, ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ। अब ये सब जगह होता है और मोस्टली हम किसी ना किसी रिलीजन से बिलोंग करते ही हैं, तो सब में ये चीज़ तो कॉमन है। ऑल द रिलीजन्स हैव ऑलमोस्ट ऑल द कॉमन थिंग्स, लेकिन नॉर्मली एक बात कही जाती है कि जो भी दुनिया में लड़ाई झगड़े और जो परेशानी है ना, दोज आर द पीपल हु एक्चुअली नेवर रेड दीज स्क्रिप्चर्स प्रॉपर्ली, राइट। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है ऑल टुगेदर, बट द पॉइंट इज कि ये सब में होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है? पहली चीज़, ये जो स्क्रिप्चर्स हैं इनको स्टडी करना इज़ नॉट दैट ईजी, इट रिक्वायर्स अ मैच्योर माइंड। और ये मान लीजिए इनका सही मीनिंग निकालना, इंटरप्रिटेशन निकालना इज़ नॉट ईजी फॉर अ ह्यूमन बीइंग। उसके एक श्लोक के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर भगवद गीता की बात करें तो बहुत सारी कमेंट्रीज हैं ऑन भगवद गीता, राइट। तो कौन सी एग्जैक्ट आपके लिए सही रहेगी, वी डोंट नो। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट to understand those scriptures, right? So they are very simple and very direct, but like in some sense it's difficult to understand as well. It depends on the maturity of mind altogether. तो हमें लगता है कि यार ये mythological है, काफ़ी myths हैं इसके अंदर, ऐसा लगता है हमें बहुत बार। It happens to many of us, राइट, कि इसके अंदर जो है क्या किसी ने देखा है, क्या भगवान को किसी ने देख लिया। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, द गॉड, द क्रिएटर इज नॉट द ऑब्जेक्ट टू बी सीन, ही इज द सब्जेक्ट, ही इज द सीयर, ही इज द वन हु सीज। हाउ कैन वी see him in that sense of an object like this mic or some laptop or camera? He's not the object, remember that. He is the subject, he is the one through which everything appears. There's everything, all the universe.
So it's not that easy to, see him from some telescope or something, or it's not like that. So अब क्या होता है कि डिफ़िकल्ट होता है स्क्रिप्चर्स से समझना, तो हमें लगता है ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हो गई, अब आज के टाइम में ऐसा कुछ है नहीं, और ये हाइपोथेसिस है, या एक बात कई लोग बोलते भी हैं, जो एथिस्ट टाइप के लोग होते हैं, नॉर्मली सेज कि रिलीजन इज़ द ओपियम फॉर मासेस, यानी मासेस अपने आप को एक तरह से एक स्टोरी बुनते हैं और खुद को सेटिस्फैक्शन दिलाने के लिए इस तरह के हाइपोथेसिस बने हुए कि ऐसा होता है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, है ना। और जो नॉर्मली रिचुअल्स हमारे घरों में इंडियन कल्चर में हज़ारों सालों से फॉलो हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे परिवारों में उन रिचुअल्स का मीनिंग उनको नहीं पता होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो रिचुअल्स क्यों करते हैं, ये मंत्रा क्यों चैंट होता है, या अगर इस्लाम है तो नमाज एग्जैक्टली क्यों पढ़ी जा रही है। बहुत सारे रीजंस नॉर्मली कॉमन लोगों को नहीं पता होते हैं, ज़्यादातर को। इसी कारण क्या होता है, बचपन से लेके बाद में हम फॉलो तो करते हैं कल्चर को, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि ये सब हो क्यों रहा है। तो हमें लगता है ये सब तो मोह माया है, मतलब पहले की चीज़ है। क्या कोई कंटेम्परेरी आज के समय का एविडेंस है विच प्रूव्स, क्या अभी किसी ने देखा है, क्या कोई सेंट है या कोई अभी एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। तो अब स्क्रिप्चर से हम रीसेंट जो है रिलेटिवली वैलिडेशन एविडेंस पे चलते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे हैं, बट वन ऑफ द 2 प्रोमिनेंट एविडेंस, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले द नेक्स्ट एविडेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इज अमेजिंग बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। दिस इज द बुक, एंड दिस बुक changed not just my life, it will change life of like so many people in coming years, and it is ये आज तक की one of the most, मतलब one of the best spiritual books है। और इसको सिर्फ बुक कहना बहुत लाइक छोटे शब्द हैं। अगर मैं बात करूं, इस बुक का मैं कंटेक्स्ट आपको दे देता हूं कि ये बुक जो है, ये अपने जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बादशाह टाइप के लोग रहे हैं ना, उन सब ने इसको वैलिडेट किया है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे नंबर 1 हमारे स्टीव जॉब्स अपने आईपैड में एक ही बुक को रखते थे, एंड दैट वाज ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी। बिफोर हिज डेथ, इन हिज मेमोरियल, उन्होंने पहले से अपना मेमोरियल प्लान कर लिया था, एंड इन हिज मेमोरियल सब लोगों को एक ब्राउन कलर का बॉक्स मिला था, और उस ब्राउन कलर के बॉक्स में दे ऑल रिसीव्ड 1 कॉपी ऑफ दिस अमेजिंग बुक। जस्ट इमेजिन, स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल, राइट, $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन, यानी पैसे का, फेम, नेम, कोई कमी नहीं है। ऐसा बंदा जिसने सब कुछ देख लिया, राइट, फिजिकल वर्ल्ड में। दिस वॉज द लास्ट मैसेज ही गिव टू द ह्यूमैनिटी। तो इस बुक में ऐसा है क्या भाई? एंड अपार्ट फ्रॉम स्टीव जॉब्स, अगर इंडियन बात करें तो विराट कोहली, राइट, अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली हमारे थलाइवा, रजनीकांत, ऐसा क्या है इस बुक में? तो देखिए, इस बुक को जब पढ़ने का आपके अंदर ये नेचुरल इंस्टिंक्ट आएगा तो इसको समझना भी आसान नहीं होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस बुक के बारे में कहा जाता है कि द बुक फाइंड्स यू वंस यू आर रेडी। द बुक फाइंड्स यू। तो बहुत सारे लोगों को पता होता है लेकिन कि ये बुक बहुत, लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे, राइट। तो जब आपका पढ़ने का होगा, मैं नहीं कह रहा कि पढ़ो ये करो, लेकिन जब वक्त आएगा यू विल रीड इट। लेकिन इसमें ऐसी क्या वैलिडेशन है, इस बुक में ऐसा क्या है? तो वो मैं आपको थोड़ा ब्रॉडली बता देता हूँ। इस बुक के बारे में मैं थोड़ा और बैकग्राउंड देता हूँ। इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं परमहंस योगानंद जी। एज यू कैन सी ऑन द कवर पेज, ही इज़ परमहंस योगानंद जी। एंड इनका लीनिएज कहाँ से आता है तो ब्रॉडली मैं आपको आइडिया देता हूँ। हिज लीनिएज कम्स फ्रॉम महावतार बाबा जी, जिसके बारे में बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे और बहुत सारी कहानियाँ भी मिलेंगी आपको। सो महावतार बाबा जी, इट इज़ सेड कि हज़ारों साल से ही इज़ स्टिल हेयर ऑन दिस अर्थ, राइट, हज़ारों सालों से। एंड इवन शिरडी साईं बाबा के अलावा कबीर, लहरी महस्य, इन सब को जो इनिशिएट किया है क्रिया योगा में, ही इनिशिएटेड। एंड फ्रॉम दैट लीनिएज, फ्रॉम महावतार बाबा जी टू लहरी महस्य, एंड लहरी महस्य से श्री श्री युक्तेश्वर गिरी, एंड श्री श्री युक्तेश्वर गिरी was the guru of Paramahans Yoganand ji. So this was the lineage. So from his grace only, from the grace of Shri Shri Mahavatar Baba ji only, I think this episode is actually coming, right? So from that lineage it came. Okay, so now what happens is in this particular book there is a chapter number 43.
In chapter number 43 is the chapter which changed my life forever. So as I've told already that जो परमहंस योगानंद जी थे उनके गुरु थे श्री युक्तेश्वर गिरी, एंड श्री युक्तेश्वर गिरी जो थे ही डाइड फ्यू मंथ्स अगो, एंड पुरी में उनका आश्रम था और वहाँ पे ही डाइड. एंड वैसे हम बोलेंगे डेथ की बजाय हिंदुइज्म में हम विल से इट एज महासमाधि, ही अचीव्ड महासमाधि. सो जो परमहंस योगानंद जी थे वो काफ़ी डिस्ट्रेस में थे. इन चैप्टर नंबर 43 व्हाट हैपेंड इज दैट Sri Yukteswar Giri appeared in his room 3 months, many months after his death, in proper physical flesh and blood form, right? और जब वो उस रूम में आपस में मिलते हैं, and when he held the Guru very tight, the flesh and blood form of the Guru, then they had the interaction. जो उस चैप्टर में लगभग 15 से 20 पेजेस हैं, जिसमें पूरा डिटेल्ड इंटरेक्शन है, जिसमें गुरु और शिष्य आपस में जो शिष्य हैं बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं और वो काफ़ी सारे जवाब देते हैं. इसमें श्री युक्तेश्वर गिरी टेल्स अबाउट द अदर रेल्म्स, द प्लेसेस विच एग्जिस्ट आफ्टर डेथ, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, राइट? अदर रेल्म्स सच एज हिरण्य लोका, व्हाट हैपन्स इन दैट लोका, लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, किस प्रकार के लोग किस तरह के प्लैनेट्स में या लोका में जाते हैं. तो ऐसे ऐसे आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं जब वो पूरा पढ़ते हो, दैट यू आर शॉक्ड टू द कोर, राइट? दिस इज द ओनली अकाउंट ऑफ समबडी फ्रॉम द नेक्स्ट रेल्म और नेक्स्ट डायमेंशन, एंड आफ्टर डेथ दैट समबडी अपीयर्स. अगर ये बुक इतना पॉपुलर नहीं होता और स्टीव जॉब्स, रजनीकांत, विराट कोहली एंड मैनी मैनी मोर पीपल, अगर वैलिडेशन नहीं होता तो इंसान को कहीं ना कहीं लगता कि यार मे बी हाइपोथेटिकल किसी ने मैन मेड बना दिया स्टोरी. लेकिन वंस यू रीड दैट चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ओनली नरेटेड बाय समबडी हु हैज़ एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट. तो अगर आप चाहते हो उस चैप्टर में क्या क्या था, जस्ट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, क्योंकि सिर्फ एक एपिसोड से बात नहीं बनेगी. ये जो वैलिडेशंस है ना डिफरेंट रिसोर्सेज के, ये हमें सबसे पहले हमारा जो स्पार्क है उसको हमें आग बनाना है. अवेकनिंग प्रॉपर हमें एक दूसरे को अवेकन करना है. जो अंदर दिल में छुपा हुआ कुछ है ना उसको हमें जगाना है, राइट? तो उसको जगाने के लिए अगर आप चाहते हो कि ये स्टोरी जो पूरी है ये मैं नेक्स्ट एपिसोड में लेके आऊँ, विच इज़ लाइक द स्टोरी विच चेंज्ड माई लाइफ फॉर एवर, एंड आई थिंक आपने भी शायद कभी इसके बारे में नहीं सुना होगा. इंटरनेट पे भी नॉर्मली आई थिंक इसके बारे में मुझे कहीं दिखा नहीं इतना, तो इट इज़ नॉट वेरी वेल नोन टू द पीपल, एंड आई एम नॉट श्योर कि फ्यूचर में इस वीडियो को कितने लोग देखने वाले हैं. बट आई थिंक अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो यू आर ब्लेस्ड, राइट? ऑलरेडी ब्लेस्ड. सो this is one of the very big proof, and there are so many other proofs in this particular book, but this is the biggest proof that something beyond death exists, and you don't actually die after this physical death, right? Various type of bodies are explained कि हमारी बॉडी सिर्फ यही नहीं होती, फिजिकल डेथ के बाद हमारी कुछ बॉडीज मेंटेन रहती है, राइट? जिनको सटल बॉडी बोला जाता है, और भी कई सारे फंडे हैं. पर इससे क्या होता है कि बहुत ही अमेजिंग, एक तो नॉर्मल ज़िंदगी जीने में बहुत कॉन्फिडेंस आता है और फियर ऑफ डेथ काफ़ी कम हो जाता है कि यार ठीक है, यानी मतलब हम एटलीस्ट अभी लिमिटेड वैलिडिटी के तो प्राणी नहीं है, वी आर समथिंग बिगर देन दिस. ये तो क्लैरिटी आ जाती है, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है. अगला जो बड़ा प्रूफ है जो आपके साथ देना चाहता हूँ वो है श्रीएम के बारे में डिटेल में हम कभी बाद में बात करेंगे. गुरुजी को प्रणाम. श्रीएम जो है ही इज़ लाइक an amazing person, and along with that he's a Padma Bhushan awardee, which is 3rd highest civilian award. and उनकी बुक के बारे में बात करेंगे. उनकी बुक है ऑटोबायोग्राफी, उनका भी ऑटोबायोग्राफी है, and I'll show you those books as well. These are 2 books, and these are 2 volumes basically. One of this is Apprentice to Himalayan Master. This is one of the book, and this one is The Journey Continues, the 2nd volume, right? अब श्रीएम जो है ये भी बहुत validated person है. If you search about him, you will see so many validations, right? And
He's a prominent figure in Indian history, and he is a living legend. And he's a Siddha person, and he's an enlightened being. And so Sri M, because of all the yoga, Kriya Yoga he does, he's also a Kriya Yogi. So he remembers many of his past lives. And in the autobiography, in the 2 volumes, he has shared few of the most prominent past lives. In those past lives, one of the past lives is when he met Sri Krishna. Isn't it shocking? Right? He met Sri Krishna in one of the past life. और उस पूरे चैप्टर में पूरा explanation है that how he met him and what was the vibe at that time in Vrindavan, and during the, when he played flute, then at that time what was the behavior of the gopis at that time. And that era was so beautifully explained that you can sense very clearly that only somebody who has actually lived in that era can have such type of experience. कितने fortunate हैं कि हमें ये validation मिल रहा है and the person is still living. This is the most recent example because Paramahansa Yoganand ji is not physically present now, right? But Sri M is physically present. In one of his past life, he met Gautam Buddha. Isn't it shocking? But again, that how Gautam Buddha actually looked at that time and what was the conversation, everything is told in that particular chapter. So when you read that, it changes your life. अगर आपके बहुत सारे कमेंट्स आए तो मैं इन्हीं टॉपिक्स पे आई मेक स्टोरीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज, राइट? इट विल एनहेंस योर बिलीफ एंड आपके अंदर जो स्पार्क है वो आग बन जाएगा. अगर कृपा होगी तो आपके कमेंट्स बहुत सारे आएंगे और ये वीडियो भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा. तो अगर वो कृपा है, अगर इफ गॉड वांट्स मी टू डू दैट, तो आपके कमेंट से मुझे पता लग ही जाएगा. सो दैट देन आई विल मेक इट, राइट, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स. ओके, सो इसके अलावा भी बहुत सारे वैलिडेशंस हैं, अब इतने ही शेयर करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे खुद के भी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं विच आर लाइक वेरी पर्सनल. मे बी इन द फ्यूचर इफ गॉड टेल्स मी दैट कि भाई बताना है तो आई विल टेल यू फ्यू ऑफ माई एक्सपीरियंसेस विच आर रियली रियली क्लोज टू माई हार्ट. बट आई थिंक उसका टाइम कभी बाद में आएगा when the time is right. But I can say one thing, that I have got some glimpse of the truth, some glimpse, right? So that's why I'm sitting here and telling all this. Otherwise, who am I to tell all that, right? So guys, there are things beyond death. God exists, the Creator exists, and not just in old scriptures. It is written in recent books. Along with the people also exist such people who have seen the God. And apart from that, recent validation is also हमारे प्रेमानंद जी महाराज. He also had some experiences when he saw the form of the God, right? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत जो सिद्ध पुरुष हैं या संत जो हैं वो सारी चीज़ें अपनी नहीं बता पाते, बिकॉज people will think of craziness or things, right? So there are so many validations. And the good thing, guys, the good thing which is happening is कि इस समय awakening बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. पूरा वर्ल्ड जो है, स्पेशली सिंस कोविड, जस्ट इमेजिन कोविड के बाद कितना ज़्यादा chaotic चल रहा है. कोविड के टाइम से ही वेव 1 आई, वेव 2 आई, नए वायरसेस की भी पॉसिबिलिटी है वर्ल्ड में. उसके अलावा वर्ल्ड वॉर टाइप का सिनेरियो चल रहा है. इजराइल पैलेस्टीन का केस आप देख सकते हैं, रशिया यूक्रेन की देख सकते हैं, आप ताइवान का, चाइना का केस देख सकते हैं. तो पूरे वर्ल्ड में कितना कियोटिक सिनेरियो है. उसके अलावा इतने सारे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं. रिसेंट आप न्यूज़ देखिए. ये जो प्रोसेसेस हैं ये सब क्या आप बता रहे हैं? इट्स अ वेरी बिग सिग्नल. एंड रिसेंटली अगर आप बात करो तो कितने सारा यूट्यूब पे कभी भी ये मान लीजिए जितने स्वामीज, सेंट्स, उनको कभी भी सोशल मीडिया पे उतना प्रेजेंस नहीं मिला जितना अभी मिल रहा है. यू कैन सी वेरियस यूट्यूब चैनल्स इन विच दे हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड दिस एनर्जी इज स्प्रेडिंग लाइक फायर. So this is an amazing opportunity for all of us
टू इग्नाइट ईच अदर. एक दूसरे को यार हमें जगाना है, एंड वी हैव टू टेक ईच अदर एंड गाइड ईच अदर होम. Right, this is the deal with all of us. Let's have this deal with each other ki in each of the lifetime agar aise future hue, so we'll keep helping each other till we reach the truth and that dimension which is beyond all this physical experiences, which is the bliss, which is the truth, which is the God or being or self or whatever you say it. Okay guys, hoping that this episode helped you in some way or the other, right? See you in the next one. Bye bye, take care, and love you all.